सत श्री अकाल, क्षमा गणी, जय भीम, जोहार। मैं मनु राव, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जागो उदयपुर। इसमें हम आज बात करने जा रहे हैं शिक्षा के मंदिर में जमीन के घोटाले की। जी हां, विद्या भवन, यह नाम ही सब कुछ कह देता है, यानी कि शिक्षा के लिए समर्पित भवन। वर्ष 1921 में तत्कालीन महाराणा भोपाल सिंह जी ने मेवाड़ इलाके के बच्चों के भविष्य को संवारने के उद्देश्य से कई बीघा जमीन मोहन सिंह मेहता को सुपुर्द की थी। महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा का सपना भी विद्या भवन ने मोहन सिंह मेहता की अगुवाई में पूरा करने की ठानी। और एक दिन ऐसा आया जब देश के सबसे बड़े उद्योगपति रतन टाटा की ट्रस्ट से विद्या भवन के बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम को हर वर्ष अनुदान आने लगा, जो अब तक जारी है। धीरे धीरे विद्या भवन ने कई आयामों को छुआ व देश की एक बड़ी शिक्षण संस्थान होने के साथ साथ पैसे वाली संस्था भी बन गई। प्रदेश और देश के साथ साथ विदेशों से भी अच्छा खासा अनुदान आना शुरू हो गया। लेकिन समय के साथ यहाँ के कर्ता धर्ताओं में लालच की उत्पत्ति हो गई और विद्या भवन की भूमि, जो सिर्फ शिक्षा के उद्देश्य से ही काम में ली जानी चाहिए थी, उसका बेचान शुरू हो गया। हाल ही यहाँ के जिम्मेदारों ने नियमों को ताक में रखते हुए करीब 16.5 बीघा जमीन कौड़ियों के भाव में बेच दी। आइए हमारी खास पेशकश की शुरुआत उस रजिस्ट्री और उसमें हुए घोटाले से करते हैं जो सरकारी नुमाइंदों की आंखों में धूल झोंकते हुए सरेआम हुआ है। 5 दिसंबर 2023 को विद्या भवन सोसाइटी बड़गांव बुनियादी मदरसा उदयपुर के अध्यक्ष अजय सिंह मेहता पुत्र जगत सिंह मेहता और उपाध्यक्ष हंसराज चौधरी पुत्र राजेंद्र सिंह चौधरी ने अजय मुरडिया पुत्र महावीर सिंह मुरडिया और इंदिरा मुरडिया पत्नी अजय मुरडिया को 16.5 बीघा जमीन की रजिस्ट्री करवा दी, जिसकी कीमत 45 करोड़ 8 लाख रुपए तय की गई। रजिस्ट्री में इन चारों के अलावा 2 गवाहों के हस्ताक्षर हैं। शैलेंद्र सिंह बारठ, जो कि विद्या भवन सोसाइटी के सचिव भी हैं। वहीं विनीता ओझा को संभवतया अजय मुरडिया की ओर से गवाह माना जा सकता है। रजिस्ट्री में सोसाइटी के अन्य सदस्यों की सहमति लेने का हवाला भी दिया गया और सभी सदस्यों ने अध्यक्ष अजय सिंह मेहता और उपाध्यक्ष हंसराज चौधरी को जमीन के बेचान के लिए अधिकृत किया है। वहीं यह भी इंगित किया गया कि सोसाइटी की जायज जरूरियात एवं सोसाइटी के कल्याण कार्यों में रुपयों की आवश्यकता होने से इस कृषि भूमि का विक्रय करने पर विचार किया गया और इसे 45 करोड़ 8 लाख रुपए में बेच रहे हैं। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात इन दस्तावेजों में यह देखी गई कि 5 दिसंबर 2023 को रजिस्ट्री की गई, लेकिन इससे पहले ही 25 अक्टूबर 2023 को 10 लाख और 16 नवंबर 2023 को 5 करोड़ रुपए संस्था के यश बैंक अकाउंट में जमा हो गए। चलिए सबसे पहले आपको सुनाते हैं इस कहानी के मुख्य किरदार रजिस्ट्री करने वाले सोसाइटी के अध्यक्ष अजय सिंह मेहता ने इस पूरे मसले पर उदयपुर न्यूज को क्या कुछ कहा। सर, मयूर जोशी बात कर रहा हूँ उदयपुर न्यूज चैनल से। सर हाँ बोलिए। सर, वो विद्या भवन वाला जो मसला है उसमें आपका एक इंटरव्यू चाहिए था। सर, अपन खबर लगा रहे थे तो उसमें आपका एक इंटरव्यू चाहिए था। नहीं भाई, मैं अध्यक्ष नहीं हूँ तो मेरा तो इंटरव्यू लेने से कोई फायदा नहीं है। नहीं, रजिस्ट्री में आपका नाम है सर, इसलिए। नहीं, कोई बात नहीं, वो उससे कोई लेना देना नहीं है। वो तो आप विद्या भवन के अध्यक्ष से बात करिए, वो आपसे इंटरव्यू दे सकते हैं, मैं तो नहीं दे पाऊंगा आपको। जी ठीक है, थैंक यू भाई। जी, क्या यह वही अजय सिंह मेहता है जिन्होंने अध्यक्ष होने के नाते रजिस्ट्री करवा ली
यह तो विद्या भवन सोसाइटी के अध्यक्ष होने से ही मना कर रहे हैं। जब जमीन बेचान की बात की गई तो तपाक से बोल दिया उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। हद है मेहता जी, जिम्मेदार होकर गैर जिम्मेदाराना बात कर रहे हैं। उसके बाद भी उन्हें फोन किए गए लेकिन उन्होंने नहीं उठाया। जाहिर सी बात है वे प्रेस से बात करके फंसना नहीं चाहते। चलिए अब आपको मिलवाते हैं सोसाइटी के सचिव शैलेंद्र सिंह बारठ से, जिनका जवाब भी काफी चौंकाने वाला है। सर मयूर जोशी बात कर रहा हूँ उदयपुर न्यूज चैनल से। उदयपुर न्यूज चैनल? जी बोलिए साहब। सर ये विद्या भवन वाला जो पूरा मसला है इसमें आप गवाह हैं रजिस्ट्री में। हाँ सर, रजिस्ट्री में गवाह है साहब। तो आपका एक इंटरव्यू चाहिए था सर मेरे को। सर मैं तो नौकरी करता हूँ वहाँ पे, आप इंटरव्यू लेना है तो आप प्रेसिडेंट का लीजिए, सीईओ का लीजिए। नहीं आप भी सेक्रेटरी है ना वहाँ के सर? सेक्रेटरी हैं लेकिन हमारे ऊपर लोग हैं साहब और नौकरी करते हैं इसलिए वहाँ पे साइन नहीं किए। आपके ऊपर वाले जो लोग हैं उन्होंने तो गवाही दी नहीं थी और आपकी गवाही है इसके अंदर। गवाही साहब ऐसा है, रजिस्ट्री में गवाह सिर्फ जो व्यक्ति की तस्दीक करता है कि मैं इनको जानता हूँ, और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट उसमें थे तो तस्दीक करी हमने साहब। बिल्कुल सर, तो वही जो आपने करा है वो बताना है चैनल पे, बस और कुछ नहीं है सर। खबर नहीं, अभी इस पे हम लोग बिना अध्यक्ष महोदय या किसी की आज्ञा के बिना हम लोग किसी भी प्रकार से कोई बात नहीं रख सकेंगे साहब, क्योंकि कोई जो भी स्टैंड होगा वो सोसाइटी का होगा, व्यक्तिगत तो होगा नहीं साहब। एक मिनट सर, आप संपादक साहब से बात कर लीजिए, एक मिनट बस। थैंक यू वेरी मच, इतनी बात। थैंक यू। हेलो। देश की जानी मानी शिक्षण संस्था विद्या भवन सोसाइटी का सचिव होना मतलब अपने आप में बड़ा ओहदेदार होना है, लेकिन शैलेंद्र सिंह बारठ ने जो जवाब दिया उससे तो साफ हो गया था कि वह सिर्फ अपने आकाओं की जी हुजूरी ही करते हैं। बकौल शैलेंद्र सिंह, मैं तो यहां नौकरी करता हूं, रजिस्ट्री में गवाही के साइन भी नौकरी करता हूं, इसीलिए किए हैं। मैं अध्यक्ष उपाध्यक्ष को जानता हूं, उसकी तस्दीक की थी। बिना अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से कुछ भी नहीं कह सकता। थैंक यू वेरी मच। सोसाइटी की बेशकीमती जमीन का बेचान कर दिया, उसमें गवाह के रूप में साइन भी कर दिए और बात करने तक को तैयार नहीं है। चलिए अब आपको मिलवाते हैं इस जमीन के एक खरीदार अजय मूलडिया से, जिनका बयान भी हजम तो नहीं होता। क्या आपने जो प्रॉपर्टी परचेज करी है वो टेंडर के माध्यम से करी है या डायरेक्ट रजिस्ट्री करवाई? नहीं, ये टेंडर निकला था, टेंडर के माध्यम से हुई थी। जी, यदि आपने टेंडर से उसको परचेज करी है तो फिर आपकी रजिस्ट्री में टेंडर का जिक्र क्यों नहीं है? ये उनको देखने का काम है। अच्छा, इन सोसाइटी से पूछो क्यों? जी, और इनका अधिकार पत्र 4/12/23 को जारी हुआ, तो आपने उस तारीख से पहले 5 करोड़ 10 लाख रुपए इनके खाते में कैसे जमा करा है? ये मेरे को देखने पड़ेंगे, रिकॉर्ड्स देखने पड़ेंगे कब जारी किया, और क्योंकि टेंडर में जब हमारा हो गया तो फिर इन लोगों ने हमारे से डिमांड किया था कि साहब इतना जमा करो आप। जी, टाइम लिमिट दी थी कि इस टाइम के बीच में इतना अमाउंट जमा हो रहा है और इस टाइम पे रजिस्ट्री हो जानी चाहिए। पर इनका अधिकार पत्र 4/12 को जारी हुआ और उससे पूर्व में ही आपने 5 करोड़ 10 लाख रुपए जमा करा दिए। वो टेंडर की शर्तों के हिसाब से किया, जो टेंडर पहले ही जारी हो चुका था। जी, जो टेंडर जारी हुआ उन शर्तों के अनुसार हमने पैसा जमा कराया था। जी, अच्छा, रजिस्ट्री में लिखा है कि जमीन मुख्य सड़क व आबादी से अंदर की ओर स्थित है, लेकिन वास्तविकता में जमीन का 130 मीटर फ्रंट स्टेट हाईवे पर आ रहा है, तो ये गलत जानकारी क्यों दी गई? मेरे को देखना पड़ेगा सर, जमीन तो आंखों से दिख रही है ना, 130 फीट फ्रंट, उसका 130 मीटर फ्रंट अगर मेन रोड स्टेट हाईवे पर आ रहा है
तो फिर गलत जानकारी क्यों दी गई? ये सब जानकारी जो है ना, आपको विज्ञान सोसाइटी वाले जो इनके बोर्ड मेंबर्स हैं, इनसे पूछनी पड़ेगी। अब मुख्य सवाल आपसे सर, आपसे कि ये जो जमीन आपने खरीदी है, ये विद्या भवन सोसाइटी से खरीदी है या फिर विद्या भवन सोसाइटी बड़गांव बुनियादी मदरसा से खरीदी है? अब ये तो यार वो रजिस्ट्री देखनी पड़ेगी, हमारे आदमियों ने जाके करवाई है, हम तो साइन करने गए थे, तो मैंने तो शायद देखा ही नहीं है। पर जो हुआ है वकील साहब ने हमारे लीगल किया था, उसके बाद हमने रजिस्ट्री कराई थी। और अंतिम और आखिरी सवाल आपसे सर कि टेंडर के अंदर कितने लोग थे, ये बता पाएंगे आप? 3-4 थे, शायद 3 एक थे जी। वो ये 3-4 बार पहले भी शायद टेंडर कर चुके थे, कोई हुआ नहीं इनसे मटेरियलाइज। तो जिस तरह से ये पूरी रजिस्ट्री और ये हुआ है, और विद्या भवन का तो विधान भी ये कहता है कि जो विद्या भवन के समकक्ष जो कोई काम कर रही हो संस्था, वही संस्था उसको खरीद सकती है जिसका 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। तो आप उसके लिए बिल्कुल एप्लीकेबल थे। आप उनसे ही ज्यादा बात करोगे ये सब चीजें तो ज्यादा। पर सर खरीदी तो आपने है ना सर? तो खरीदने तो हमने तो पैसा दिया उनको, जितना टेंडर में था उतना जी। तो हम क्या कर सकते हैं? अब वो सामने वाला देखे और उनसे पूछो कि तुम बेचने लायक हो कि नहीं हो इस लायक, तो वो आपको बोर्ड जवाब देगा कि हम बेचने लायक हैं या नहीं है। ठीक है सर, क्योंकि हम तो खरीदने लायक थे, हमने पैसा दिया और जमीन ले ली, उसमें गलत कहाँ हुआ? अब आपको लग रहा है कि ये सही नहीं है और वो बेचना सही नहीं है, तो उनसे भाई कई बिंदुओं को दरकिनार किया गया, इस वजह से आपसे बात कर रहे हैं सर। तो ये आपको उनसे पूछना पड़ेगा ना जी कि साहब आपने ये क्यों किया, वो आप उनसे बात करो। मेरे से बात करने से पर्पस सर्व नहीं होता ना। नहीं, पर्पस तो एक्चुअली अब वो कानून सोल्व करेगा, पर हमारा काम है दर्शकों को दिखाना, तो हम उसको बिल्कुल बताएं। सोल्व करेगा तो आप उनसे बात करो, जो उनके जवाब में मैं कैसे दे सकता हूँ? जी ठीक है सर, उनसे पूछो, ठीक है ना जी। तो ये सब उनके परवी में है कि बेच सकते हैं नहीं बेच सकते हैं, जमीन कहाँ है, क्या है, कैसे हुआ है, टेंडर हुआ नहीं हुआ, ये सब उनको देखने का काम है। उनका इंटरव्यू लो, मेरा लेने से क्या, मैं तो जस्ट परचेज किया मैंने, तो क्या ठीक है सर, वो चीज ठीक है ना सर। विद्या भवन सोसाइटी की 16.5 बीघा जमीन को खरीदने वाले अजय मुरडिया से हुई बातचीत को आपने सुन लिया, लेकिन इनके बारे में हम थोड़ा आपको बता दें कि श्री मुरडिया अब तक हजारों महिलाओं की कोख अपनी IVF तकनीक से हरी कर चुके हैं और इनका इंदिरा IVF सेंटर पूरी दुनिया में ख्याति प्राप्त भी है। लेकिन इन दिनों इनके द्वारा खरीदी गई जमीन से अब तक 400 हरे पेड़ों की हत्या की जा चुकी और कोई बोल तक नहीं रहा। इसी जमीन पर विद्या भवन कृषि विज्ञान केंद्र का अमरूद का बगीचा था। इसके अलावा हॉस्टल, खेल मैदान और स्कूल, बुनियादी मदरसा भी इसी जमीन में आ रहा है, जो अब खत्म होने के कगार पर है। वहीं रजिस्ट्री में जमीन के मुख्य सड़क और आबादी से अंदर होने और मौके पर अलग होने के सवाल पर मुरडिया ने कहा कि सारे काम लीगल और टेंडर की शर्तों के अनुसार हुए हैं। यह सब हमारे आदमियों ने करवाया है, हम तो साइन करने गए थे। आइए अब थोड़ा टेंडर के बारे में जान लेते हैं। विद्या भवन सोसाइटी की वेबसाइट पर 10 मार्च 2021 को एक टेंडर जारी किया गया। सोसाइटी के सचिव के हवाले से जारी इस टेंडर में जमीन को 32 करोड़ में बेचने की बात लिखी गई थी, लेकिन सफलता नहीं मिली तो सोसाइटी की ओर से 28 मई 2021 को दूसरा टेंडर निकाला गया। उसमें भी नियम व शर्तें वही थी और पूर्व टेंडर का हवाला भी दिया गया था। इस टेंडर के बाद भी कोई खरीदार नहीं मिला तो 8 सितंबर 2023 को एक और टेंडर इसी जमीन का जारी किया गया, जिसमें सचिव की जगह सोसाइटी के मुख्य संचालक अनुराग प्रियदर्शी के हस्ताक्षर थे।
लेकिन इसमें पूर्व में जारी किसी भी टेंडर का हवाला नहीं दिया गया था। इसमें यह भी लिखा गया था कि 26 अक्टूबर को 3 बजे तक निविदाएं ऑनलाइन ली जाएगी और 4 बजे टेंडर खोला जाएगा। यह टेंडर सिर्फ सभी को गुमराह करने के लिए ही जारी किया गया सामने आया है, क्योंकि 26 अक्टूबर को 3 बजे तक अगर टेंडर लेने की तारीख तय थी तो 25 अक्टूबर को सोसाइटी के खाते में 10 लाख रुपए अजय मुरडिया के खाते से कैसे आ गए? यह रकम रजिस्ट्री में भी मेंशन की हुई है। आइए अब आपको मिलवाते हैं उदयपुर शहर के जनहित के मुद्दों पर पूरी बेबाकी से उतरने वाले अधिवक्ता नरेंद्र जोशी से, जिन्होंने इस जमीन घोटाले को न सिर्फ उजागर किया है बल्कि करीब 21 विभाग को कार्रवाई के लिए शिकायत पत्र भी दिया है। सर एक्चुअली विद्या भवन सोसाइटी द्वारा विद्या भवन सोसाइटी बड़गांव बुनियादी मदरसा के नाम पे 16.5 बीघा जमीन जो कि करीबन 3,83,000 स्क्वायर फीट है, सोसाइटी के जो संविधान है उसके नियमों को ताक पे रखते हुए, कानून को धता बताते हुए इन्होंने अनियमित प्रक्रियाएं अपनाते हुए इस ज़मीन का विक्रय कर दिया। बेशकीमती ज़मीन थी जो कि शिक्षण संस्थान के लिए प्रायोजित थी, जिसका उपयोग उसी में होना था। इस ज़मीन को इन्होंने विक्रय कर दिया, ऐसी जानकारी मुझे जब मिली और रजिस्ट्री जब मुझे प्राप्त हुई तो इसके आधार पर मैंने दस्तावेजों के आधार पर जब देखा कि इसमें अनियमितताएं हुई है तो इस संदर्भ में मैंने प्रशासनिक अधिकारियों को शिकायत पत्र यानी कि कंप्लेंट फाइल की है हाल में ही 24 तारीख को। जी, महात्मा गांधी जी का जो स्वप्न था कि भाई शिक्षित भारत बने, उसी में विद्या भवन की नींव यहाँ पर रखी गई। रतन टाटा जैसे जो देश के महान उद्योगपति हैं वो भी यहाँ पर फंड हर वर्ष देते हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसी संस्था को भी अपनी ज़मीन बेचने की नौबत आन पड़ी? सर सबसे पहले मैंने जब रजिस्ट्री को देखा तो रजिस्ट्री में जो बातचीत लिखी थी कि आर्थिक कल्याण के लिए यानी कि और जायज़ ज़रूरत यानी कि इनको पैसों की ज़रूरत है, तो ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम मैंने जब दस्तावेजों को खंगाला तो ये पाया गया कि FCR है यानी कि विदेशी फंड के रूप में इनको प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए का डोनेशन प्राप्त होता है, प्लस राज्य सरकार और केंद्र सरकार से भी इनको अनुदान मिलता रहता है। ऐसी स्थिति के अंदर कोई भी संस्थान यदि जो कि डोनेशन प्राप्त कर रही है, जो कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार से जिनको अनुदान प्राप्त हो रहा है, वह ऐसी ज़मीनों का विक्रय नहीं कर सकती है, और यदि करती है तो इसके लिए इनको विहित प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। जी, जब हमने आपकी कंप्लेंट की कॉपी देखी तो उसमें देखा कि उसमें 21 विभागों को आपने इसमें प्रतिलिपि भी उनको भेजी है। जी, और अब तक इसमें क्या आगे प्रोसीजर हुआ है, बता सकेंगे? सर फिलहाल इसमें व्यक्तिगत रूप से जो कॉपी सुपुर्द की गई है मेरे द्वारा संभागीय आयुक्त को, कलेक्टर साहब को और UDA यानी कि उदयपुर विकास प्राधिकरण को, और इसके अलावा बाकी सभी डिपार्टमेंट को जो मैंने भेजी है वो जरिए रजिस्टर्ड पोस्ट भेजी है। और ये सारा जो प्रोसेस है वो 24 तारीख को हुआ। 24 तारीख के बाद शनिवार रविवार 2 दिन की छुट्टियाँ आई है और आज सोमवार है। तो इस मैटर में जाहिर सी बात है कि इसमें यदि उदयपुर विकास प्राधिकरण इस शिकायत के बाद भी यदि इसमें पट्टे जारी करता है, व्यवसायीकरण होता है और यदि प्लॉट हैं तो कुल मिलाकर इसमें प्रशासन की मिलीभगत कही जा सकती है, क्योंकि जिन मजबूत आधारों पर हमारे द्वारा कंप्लेंट फाइल की गई है, ऐसी स्थिति में उक्त जमीन केवल और केवल वापस विद्या भवन के हित में सरेंडर होनी चाहिए या ये जमीन पुनः राज्य सरकार को अपने अधिग्रहण में लेनी चाहिए। अच्छा, एक बहुत ही बेसिक सा आपसे सवाल पूछना चाहेंगे कि आम दर्शक भी उस बात को समझ सकें कि क्या कोई शैक्षणिक संस्था अपनी जो जगह है उसको बिना शैक्षणिक गतिविधि में वापस वो उपयोग आए, ऐसी शैक्षणिक संस्था को वो बेच सकते हैं क्या? सर हम यदि देखा जाए तो मैं इनके संविधान के आधार पर ही कहूँगा, क्योंकि मुझे भी इस प्रक्रिया में कार्य करते हुए 1.5 महीने का समय हो गया और मैं तब तक कोई कंप्लेंट फाइल नहीं कर पाया जब तक कि मुझे इनके सोसाइटी का विधान, जिसे कि संविधान कहा जाता है, वो नहीं मिला। सोसाइटी के संविधान में क्लियरली लिखा हुआ है कि यदि ये संस्थान अपनी ज़मीन किसी को देता है तो केवल ऐसे ही संस्थान को दे सकता है जो उसी के समान उद्देश्य, उसी के समान कार्य करने के लिए बनी है और जिसके 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, यानी कि एक अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाली संस्था को ये जमीन ये संस्था दे सकती थी। इसके अलावा यदि इन्होंने जो विक्रय किया है इस रूप में वह अनुचित है और विधि के प्रावधानों के विपरीत है। जी, पास ही में
जो कुछ बसावट है वहाँ पर लोगों की, उनकी भी रोड की वजह से पूरे मकान वहाँ पर जा रहे हैं, वे लोग भी हमारे पास भी आए, आपके पास भी आए, उनको लेकर आपका क्या चिंतन है? सर मैं ये कह रहा हूँ कि संस्था की ज़मीन जो है उससे बढ़कर अगर देखा जाए तो उन लोगों का जीवन है जो वहाँ पर बरसों से रह रहे हैं। जब वो बरसों से घर बनाकर रह रहे हैं और विद्या भवन की इस बुनियादी शिक्षा की ज़मीन का व्यवसायीकरण होने से यदि उन लोगों के साथ कुठाराघात होता है तो यह भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और खुले रूप से यदि आप रजिस्ट्री को कोई भी प्रज्ञावान व्यक्ति देखेगा तो रजिस्ट्री के जो ड्राफ्ट है उसको देखकर ही क्लियर हो जाएगा कि इस मामले में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। मेवाड़ में कभी भी गलत होने पर अपनी आवाज उठाने और आमजन के हित के लिए लड़ने वाले अधिवक्ता नरेंद्र जोशी ने साफ कर दिया कि यह रजिस्ट्री पूरी तरह से गलत की गई है और विधि सम्मत नहीं है। सरकार को तुरंत प्रभाव से इस जमीन को अपने अधिग्रहण में लेकर इस घोटाले में लिप्त तमाम लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। आइए अब आपको मिलवाते हैं इस संस्थान के आजीवन सदस्य शिक्षाविद GL मेनारिया, इतिहासकार गिरीश नाथ माथुर और महाराणा भूपाल सिंह जी के वंशधर अजात शत्रु शिवरती से, जो आज विद्या भवन की यह स्थिति देखकर चिंताग्रस्त हैं। 1921 में महाराणा भूपाल सिंह जो है विद्या भवन को जो लैंड ग्रांट की तो जमीन दी था, पर मुझे पता लगा कि वो 900 लोग होते हैं। भाई साहब मोहन सिंह मेहता ने खरीदी, तो मान लीजिए खरीदी तो टोकन मनी होगी, तो डॉक्टर मोहन सिंह मेहता तो विद्या भवन राजस्थान मेवाड़ में नहीं पूरे हिंदुस्तान में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा प्रयोग करने वालों है। मोहन सिंह मेहता कई कारोबार है, वो मेवाड़ दीवान भी रहे, इतने बड़े पद में रहने वाले व्यक्ति की चर्चा उसमें विद्या भवन में जितने प्रबंधक रहे, मैनेजमेंट अध्यक्ष रहे, वो डॉक्टर मोहन सिंह मेहता, बोडिया जी, कालराज चिमर जी भारत के शिक्षा मंत्री रहे, और बाद में जगत मेहता विदेश सचिव, तो और अजय मेहता थे बीच में अभी तक। तो ऐसी संस्था की गरिमा अपना आप में बहुत बड़ी है, उसको छेड़ना, उसके साथ उसकी भूमि भवनों को डिस्टर्ब करना, चाहे उद्योगपति हो, चाहे कितने करोड़पति हो, चाहे मैं समझता हूँ इवन राजनेता भी इस बात सक्सेस नहीं करता है। जी उदयपुर चैनल के माध्यम करना चाहता हूँ, कभी भी किसी राजनेता ने विद्या भवन को सक्सेस नहीं किया, क्योंकि ऑनेस्टी में क्वालिटी में विद्या भवन नंबर 1 रहा। मुझे मालूम है कि डॉक्टर मोहन सिंह मेहता के समय हरिदास जोशी जी ने विद्या भवन में कुछ हड़तालें हुई थी उस जमाना में 74 में, तब हरिदास जोशी ने सेकेंड हाउस में ये बुलाया था मोहन सिंह मेहता जी को, आप आइए मैं आप बात करना चाहता हूँ। तो भाई साहब मोहन सिंह मेहता ये कहा आप राजस्थान खबरी विद्या भवन का काम मेरा, तो नहीं कहता। तो मैं समझता हूँ कि जो आप कह रहे हैं कि कोई भूमि दलाल भूमिपति वो जमीन खरीद रहे हैं, खरीदी है या जैसा भी है, सुनने में आया कि रजिस्ट्री हो गई है, तो बड़ा दुखद बात। अगर विद्या भवन की प्रॉपर्टी जो चाहे भाई साहब ने खरीदी हो, चाहे मैनेजमेंट ने खरीदी हो, तो जो उद्देश्य जिस उद्देश्य से खरीदी वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए। चाहे शिक्षा के पर्पज से खरीदी हो तो शिक्षा का काम होना चाहिए। अगर वहाँ पर मेरे सुनने में आया कि वो बेसिक बुनियादी स्कूल है जहाँ पर आप जो गांधी जी जाकिर हुसैन ने क्या था, बुनियादी स्कूल मतलब राजस्थान का ही नहीं हिंदुस्तान का महात्मा गांधी जी का जो कंसेप्ट है वधा एजुकेशन, बुनियादी शिक्षा के तालीम पर बुनियादी रामगिरी बोलते हैं, रामगिरी, वहाँ पर ये उस संस्था को स्कूल को दी जमीन है ये भूमि उससे रिलेटेड है। हालांकि मैनेजमेंट ने कभी कर्मचारियों को इस संबंध में लैंड टाइटल के बारे में कभी नहीं बताया और मैं एग्जीक्यूटिव रहा, मुझे मालूम नहीं, और सच्चाई क्या है इसके बारे में चैनल के माध्यम से कहूँगा कि इसकी सच्चाई का पता लगाया जाना चाहिए। चाहे वो खंबा की आयुक्त भी है, सरकार के प्रशासक भी है, शिक्षा अधिकारी भी है। यदि प्रेस को लगता है, आपको लगता है कि वास्तव में गड़बड़ी हुई है, घोटाला हो रहा है, तो मैं समझता हूँ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता का अभियान शुरू कर रखा है। स्वच्छता का मतलब खाली सड़क की सफाई ही नहीं है। साहब गलत हो रहा है, गलत रजिस्ट्री हो गई तो गलत हो भी गया है, उसको सुधारा कैसे जा सकता है? इसके 2 तरीके हैं। एक ये है कि इंटरनल कमेटी विद्या भवन संस्था मैनेजमेंट के साथ बातचीत की जाए, जैसे जिला प्रशासक है, संभागीय आयुक्त है, इनके माध्यम से प्रयास हो और वो इंटरनल संस्था अपने कमेटी विद्या भवन के एक्टिविटी पर साथ नहीं है, ये प्रबंधन में गड़बड़ी है। और मैं ये भी मैंने सुना है कि विद्या भवन के मैनेजमेंट में कोई भी शिक्षाविद नहीं,
जबकि होना चाहिए कि जो मैं उद्योगपति घुस गए हैं। दुखद बात है कि मैं स्वयं भी कम था, तो मुझे पता है कि कई उद्योगपति जिनका अपना वेस्टेज इंटरेस्ट है, उद्योगपतियों का काम ठीक ही चल रहा है, लेकिन वो मैनेजमेंट अधिकतर लोग उद्योगपति और मोनोपोली एक दिन से नहीं, मैं 50-60 साल देख रहा हूँ कि विज्ञापन के मैनेजमेंट में उद्योगपति जो घुस गए हैं, उनका पता नहीं क्या इंटरेस्ट है, आई डोंट नो। वे संस्थाएं उन अनुदान की गई भूमि को अगर बेचने पर आमदा हो जाए, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? सबसे पहले तो मैं उदयपुर न्यूज़ के सभी व्यूअर्स को डॉक्टर अजातशत्रु सिंह शिवरेती का प्रणाम। सर्वप्रथम आपने बहुत सही कहा, मैं मेवाड़ राज परिवार के सदस्य होने के नाते जो हमारे बाप दादा महाराणा भूपाल सिंह जी द्वारा युवाओं को जो शिक्षा देने का जो उद्देश्य उनका रहा है, उनका जो उद्देश्य रहा है कि सभी वर्ग, धर्मों और समाज के लोगों को, समाज के जो अंतिम व्यक्ति है उनको शिक्षा मिले। उसी उद्देश्य से उन्होंने विद्या भवन को, बीएन को, आरएमवी को और उसके अलावा राजस्थान विद्यापीठ यूनिवर्सिटी को ये संस्थाएं दी है। उनका उद्देश्य, महाराणा भूपाल सिंह जी स्वयं विकलांग थे, उनका उद्देश्य यही था कि मैं शिक्षा का प्रचार प्रसार इतना जबरदस्त तरीके से करूं कि हर व्यक्ति को शिक्षा मिले और कोई भी इस समाज में, उस मेवाड़ के अंदर शिक्षा से अनुवृत्त न रह सके। मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूं कि भारत का संविधान जो बना था, उसके पहले सबसे पहला जो संविधान मेवाड़ के अंदर महाराणा भूपाल सिंह द्वारा स्थापित किया गया था, उसके अंदर उन्होंने सर्वप्रथम महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी बनाई थी और उसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि अगर किसी कारणवश अगर यहाँ से मेवाड़ के अंदर ये प्रताप यूनिवर्सिटी की जमीन अगर कम पड़ती है तो आप चित्तौड़ में आपने 1000 बीघा जमीन का भी अनुदान दिया था और वहां आप इसका प्रसार प्रसार कर सकते हैं। अगर ऐसी संस्थाओं को, अगर महाराणा भूपाल सिंह जी का जो विजन था बच्चों को शिक्षा मिले और इसका जो व्यवसायीकरण आज के इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हो रहा है तो बिल्कुल ही गलत हो रहा है। आज के जो गवर्निंग बॉडी है, भले आप विद्या भवन की देख लें, आज आप बीएन की देख लें, आज आप विद्यापीठ की देख लें, आप आरएमवी की देख लें, जहां गवर्निंग बॉडी का निजी स्वार्थ अगर आ जाता है वहां ये ऐसी हरकतें शुरू हो जाती है। तो मेरा गवर्निंग बॉडी जो उस बोर्ड के जो मेंबर्स थे उनसे यही आग्रह है कि अपने निजी स्वार्थ को हटाकर संस्था के हित के लिए और शिक्षा के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए अपना उद्देश्य रखें, जिससे कि संस्था भी ऊपर हाइट पकड़े और अपना निजी स्वार्थ इसमें छोड़ना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है। मैं आपको बता दूं कि बीएन के अंदर ओल्ड बॉयज एसोसिएशन है, उसी के मेंबर उसके अंदर पदाधिकारी होते हैं। इसके अलावा और कोई पदाधिकारी नहीं होता है। हर संस्थाओं का अलग अलग वो है। विद्या भवन के लिए तो हमारे मेरे आदरणीय प्रोफेसर जीएल मेहरा ने पूरा विधि विधान, क्योंकि 35 वर्षों तो आपने काम किया, बता दिया। उसी तरह आरएमवी जो संस्था है उसके अंदर अपनी गवर्निंग बॉडी है, विद्यापीठ की अपनी गवर्निंग बॉडी है। पर कहीं ना कहीं आप ये देख लें कि राजनीतिक हावी है। अगर कोई व्यक्ति, राजनीतिक का व्यक्ति, भले वो ओल्ड स्टूडेंट हो या उस गवर्निंग बॉडी का जो पार्ट हो उसके अंदर आ जाता है तो वहाँ राजनीति निश्चित ही है और उससे ये व्यवसायीकरण होना निश्चित ही है। कि 1921 में जहाँ तक मेरे को याद है, महाराणा भूपाल सिंह जी ने विद्या भवन को शैक्षणिक कार्यों के लिए बहुत लंबी चौड़ी जमीन दी थी और मोहन सिंह जी मेहता उस समय थे और बहुत अच्छा बीएड कॉलेज और आगे छोटे बच्चों के लिए स्कूल वगैरह और जो महात्मा गांधी की जो योजना थी उसके अनुरूप उस शैक्षणिक संस्था विद्या भवन का मोहन सिंह जी मेहता ने विकास किया। और अभी इतनी लंबी चौड़ी जमीन को और शैक्षणिक कार्यों में के लिए विकास करने के बजाय यदि वो बेचने की स्थिति आ जाए तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि विद्या भवन को दी, विद्यापीठ को भी दी। आज विद्यापीठ बहुत बड़े विकास के उस चरण में, सभी कोर्सेज वहाँ चल रहे हैं, विद्या भवन में भी चल रहे हैं। बहुत अच्छी इसका नाम है दुनिया के अंदर विद्या भवन का, और इस विद्या भवन के नाम को ये खत्म हो जाएगा सारा अगर ये जमीन अगर बेच दी जाएगी तो। ये बहुत ही गलत कार्य है। ये पुनीत कार्य था शैक्षणिक संस्थाओं को जमीन देने का, वो महाराणा भूपाल सिंह जी ने किया। और अगर वर्तमान जो प्रशासन है वो अगर
किसी के बेकार में आकर या कुछ भी उनको जो लालच है उससे वो अगर जमीन बेच रहे हैं शैक्षणिक कार्यों के लिए उपयोग में न लेकर, तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही गलत कार्य होगा और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। विद्या भवन में हुए जमीन घोटाले की पूरी कहानी अब आप समझ गए होंगे। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह जी ने जो जमीन सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के लिए दान में दी थी, उसे लगातार खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, जबकि विद्या भवन का बैंक खाता और बैलेंस शीट बताती है कि सोसाइटी आज तक कभी नुकसान में रही ही नहीं, कभी पैसों की तंगी इस शिक्षण संस्था को आई ही नहीं। फिर सोसाइटी की 16.5 बीघा जमीन को कौड़ियों के दाम क्यों बेचा गया? आपको जानकर और भी आश्चर्य होगा कि रजिस्ट्री में विद्या भवन सोसाइटी बड़गांव बुनियादी मदरसा उदयपुर अंकित किया गया है, जबकि इस नाम से कोई भी सोसाइटी रजिस्टर्ड है ही नहीं। वहीं जो रजिस्ट्रेशन और पैन नंबर दर्ज किया गया है वह विद्या भवन सोसाइटी का है। गौर चिंताजनक बात तो यह है कि इस जमीन को बेचने की जानकारी राजस्थान सरकार के संस्था और सोसाइटी विभाग को ही नहीं है। इसका खुलासा भी एक आरटीआई में हुआ है, जिसमें उप रजिस्ट्रार ने अनभिज्ञता जाहिर कर दी, जिनकी शिकायत भी अतिरिक्त रजिस्ट्रार को की जा चुकी है। अगर इस जमीन का बाजार मूल्य आंके तो करीब 2 अरब रुपए होता है, लेकिन सोसाइटी के घोटालेबाजों ने इसे मात्र 45 करोड़ 8 लाख रुपए में बेच दिया, जबकि संस्था घाटे में कभी रही ही नहीं। कानूनन देखा जाए तो संस्था की जमीन संस्था को ही बेची जा सकती है, जो भी भविष्य में शिक्षा के क्षेत्र में ही जमीन का उपयोग कर सकती है। लेकिन यहां पर जमीन एक उद्योगपति को बेची गई, जो भविष्य में यहां पर प्लानिंग काट कर अरबों रुपए कमाएंगे। आपको बता दें कि हाल ही में यहां पर जितेंद्र ताइलिया को सोसाइटी का अध्यक्ष बनाया गया है और बहुचर्चित राजस्थान विद्यापीठ की जमीन हड़पने की कोशिश में ताइलिया ने काफी बदनामी पाई थी। यह बात भी किसी से नहीं छिपी। हमारा मकसद शहर के हितैषियों को जगाने का था, जो हम हमेशा करते रहेंगे। अगर अब भी कोई नहीं बोला तो वह दिन दूर नहीं जब मेवाड़ के युवाओं को पढ़ने के लिए उदयपुर से पलायन करना होगा और जिन सपनों को मोहन सिंह मेहता ने देखा, उनके हत्यारे अपना घर भरने के लिए शिक्षा के लिए दी गई पवित्र जमीन का लगातार सौदा करते रहेंगे। जागो उदयपुर वासियों, जागो। नमस्कार, जय मेवाड़।